सफलता। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा वह बूढ़ा हो चुका था और उसे अपने राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने के लिए आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए कहा, राजन महाराज, आपसे मिलने के लिए तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देने लगे तो राज्य के टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम न करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वासन देते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे। राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुंदर सुंदरी में, कितने ही आश्चर्य खेलों में डूब हो गए तथा कितने ही खाने पीने और घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस तरह समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसने मन में निश्चय ध्येय था कि राजा से मिलना ही है। इसलिए वह बगीचा पार करके राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया, पर वहां खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजा के महल में पहुंच गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गया और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति तो मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम्हें मेरा उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है, उस पर अडिग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नजरअंदाज कर देता है।